हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी दिनों बाद करंट जीएस का मैटर लेके आया हूँ। आप इस पूरे मैटर को बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें 19 जनवरी से 25 जनवरी ये 7 दिनों का करंट जीएस है। तो पहले आप इसको एक नज़र ज़रा देख लें, एक नज़र देख लें कि क्या करंट का मैटर है आज का। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम लोगों के लिए जो आपके लिए यूजेबल रहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है पराक्रम दिवस। क्या लिखा है बेटा? पराक्रम दिवस। तो पहला पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2021 23 जनवरी 2021 को मनाया गया। भारत सरकार द्वारा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 23 जनवरी से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पहला पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2021 को मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उड़ीसा के कटक में हुआ था, जहाँ पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था स्थित है, कटक में। क्लियर है बेटा? और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 23 जनवरी 2021 को 125वीं जयंती मनाई जाएगी। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं। तो 23 जनवरी से पराक्रम दिवस याद रहेगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 24 जनवरी 1966 को, इसीलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का जन्म दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब आप कमेंट करके जवाब भेजेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप कमेंट में जवाब भेजेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो आप इसका आंसर भी कहेंगे 24 जनवरी को। 2018 में इसकी घोषणा हुई थी और 2019 से पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। और किसके द्वारा घोषणा हुई है? यूएनओ द्वारा। कौन सी संस्था मनाती है? यूनेस्को संस्था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाती है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 11 नवंबर को। किसका जन्म दिवस है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्लियर बेटा? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम है देखो अपना भारत। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी हो गया। क्लियर? 24 जनवरी को ये भी क्लियर हुआ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे ये 26 जनवरी को मनाया जाता है।
26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1943 में इसको मनाने की घोषणा की थी। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। क्लियर बेटाओ। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश को अंग्रेजों के दौरान यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के रूप में 24 जनवरी 1950 को जाना गया। इसी कारण 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश ने अपना 50वां स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया। हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया। क्लियर बेटाओ। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का 16वां स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया। 19 जनवरी को मनाया गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डे कब मनाया गया? 19 जनवरी को। 16 जनवरी 2021 को एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई कि कोविड-19 की वैक्सीन सर्वप्रथम लगाई गई मनीष कुमार को। ध्यान रखना, किसको? मनीष कुमार को, जो कि एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और एम्स हॉस्पिटल में इनको ये लगाई गई, मनीष कुमार। तो ये नाम याद रखेंगे। कोविड-19 वैक्सीन सर्वप्रथम किसे लगाई गई? मनीष कुमार को, स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जूनियर तानसेन के नाम से विख्यात उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हुआ, जो कि सोनू निगम के भी गुरु रहे हैं और ये तीनों पद्म अलंकरण पाने वाले भी हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। 2018 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। तो याद रखेंगे, संगीतकार गीतकार क्या नाम है? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां, जूनियर तानसेन के नाम से जाने जाते हैं। जूनियर तानसेन किन्हें कहा जाता है? तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां को तीनों पद्म अलंकरण भी इनको प्राप्त हुए हैं, ये याद रखेंगे। उत्तराखंड की एक दिन की सीएम सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया। उत्तराखंड में प्रत्येक 3 वर्ष बाद एक बालिका विधान का गठन होता है। उसके तहत सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनाया गया था। इनको बनाने की घोषणा 2018 में हो चुकी थी, 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष बाद इनको एक दिन का सीएम बनाया गया, 24 जनवरी को बालिका दिवस के उपलक्ष्य में। G7 की 2021 में जो मीटिंग होगी 11 से 13 जून 2021 तक होगी और ये यूके के कार्नवाल में होगी। यूके के कार्नवाल स्थान पर होगी। यूके, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम के कार्नवाल में होगी। और इससे पिछली 2020 में जो होनी थी उसको अमेरिका ने स्थगित कर दिया कोविड-19 के कारण। और 2019 में आपको मालूम होगा फ्रांस के बियारित्ज शहर में आयोजित हुई थी, जिसमें मोदी जी को आमंत्रित किया गया था। अब इस मीटिंग में भी मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आमंत्रण देने आएंगे। इसमें संगठन में 1975 में जब स्थापना हुई थी 6 देश सदस्य थे, जापान, जर्मनी, इटली, यूके, यूएसए और फ्रांस। 1 2 3 4 5 6। बाद में कनाडा जुड़ा तो इसका नाम G7 हो गया। लेकिन रूस 1998 में जुड़ा तो G8 हुआ। लेकिन क्रीमिया के प्रश्न पर रूस को 2014 में से अलग कर दिया गया। तो इस तरह इसके सदस्य देश पूछे जा सकते हैं। और भारत को
आधिकारिक रूप में इसमें सम्मिलित करने का आमंत्रण मिल चुका है और ये बोरिस जॉनसन आएंगे तो आमंत्रण को मिलेगा तो मोदी जी इस मीटिंग में भाग लेंगे। इससे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि फ्रांस के बियारित्ज शहर में जब इसकी मीटिंग हुई थी तो मोदी जी उस मीटिंग में सम्मिलित हुए थे। तो G7 की मीटिंग आप ध्यान रखना, यूके यूनाइटेड किंगडम के कार्नवाल में जून 11 से 13 जून 2021 को संपन्न होगी। WHO के 148वें सत्र के अध्यक्षता किसने की थी? हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की थी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इतनी बातें क्लियर है बेटाओ। 21 जनवरी को एक बात और याद रखेंगे, 21 जनवरी 1971, 21 जनवरी 1971 को 21 जनवरी 1972 में स्थापना हुई थी, लेकिन अधिनियम था 1971 का। 1971 का अधिनियम का नाम क्या था? पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। उसके तहत 21 जनवरी को ये 3 राज्य मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा अस्तित्व में आए। तो इन्होंने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 21 जनवरी को। यूपी ने 24 जनवरी को, हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को मनाया और इन 3 राज्यों ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी का दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी, राजेंद्र कुमार भंडारी को, जबकि संस्था का यह पुरस्कार दिया गया सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय सोसाइटी, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय सोसाइटी सीड्स को दिया गया। क्लियर है। 10वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? गुलमर्ग में। लेकिन जीता किसने? ITBP ने जीता, ITBP ने जीता। इतनी बातें क्लियर है बेटा। यहाँ तक अगली फैक्ट के रूप में हम पढ़ रहे हैं ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने वाला एक नया देश और बन चुका है, घोषणा कर दी है रूस ने। इससे पहले USA ने घोषणा की थी, अमेरिका ने घोषणा की थी, अब रूस ने, ये दूसरा देश बन गया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं मोदी जी। कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर मोदी जी मोदी जी बने हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के राइटर हैं इतिहासकार रामचंद्र गुहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान नंबर 1 है। इसके पासपोर्ट से 191 देशों की यात्रा की जा सकती है, जबकि भारत की पोजीशन 85 है। इसके पासपोर्ट से 58 देशों की यात्रा की जा सकती है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1 स्कूल 1 IAS योजना। 1 स्कूल 1 IAS योजना ये केरल सरकार ने प्रारंभ की है। किस राज्य सरकार ने? केरल सरकार ने प्रारंभ की है। और आरिफ मोहम्मद खां वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने प्रारंभ की है। और यहाँ के CM चीफ मिनिस्टर हैं P विजयन, केरल के। हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर किया गया है? हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया है। रॉस द्वीप का नाम भी बॉस द्वीप किया गया है। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रॉस द्वीप का नाम भी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित रॉस द्वीप का नाम भी बॉस द्वीप किया गया है। ड्रैगन फल जिसमें हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में होता है, हीमोग्लोबिन, उस फल का नाम कमलम किस राज्य सरकार ने रखा है? तो गुजरात राज्य सरकार ने। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम
महाराष्ट्र सरकार द्वारा बाला साहब ठाकरे के नाम पर बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा चिड़ियाघर कर दिया गया है। इतना आप याद रखेंगे। गुच्छी मशरूम, जिसको थंटू कहते हैं वहाँ की लोकल भाषा में, गुच्छी मशरूम जिसको जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य सरकार की है? तो जम्मू कश्मीर की। और इसकी 1 किलो इस गुच्छी मशरूम की जो कीमत है ना, तो 36,000 रुपया है बेटा। 1 किलोग्राम मशरूम की कीमत 36,000 रुपये। गुच्छी मशरूम तो किस राज्य का है? तो जम्मू कश्मीर का गुच्छी मशरूम। भावना कांत रिपब्लिक डे परेड में सम्मिलित होने वाली प्रथम फाइटर पायलट हैं। याद रखेंगे, भावना कांत नाम याद रखेंगे। कमला हैरिस, कमला हैरिस अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है। पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति बने अमेरिका के। और सेकंड जेंटलमैन डगलस एम हॉक, जो कि कमला हैरिस के पति हैं। अमेरिका के सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? डगलस एम हॉक, जो कि कमला हैरिस के पति हैं। एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस ने प्रारंभ किया है। 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? 2019-20 के लिए श्याम श्रीवास्तव को। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। याद रखेंगे, श्याम श्रीवास्तव 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है इनको। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड बामन सुबा प्रभु ने पुस्तक लिखी है। बामन सुबा प्रभु ने, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स, बामन सुबा प्रभु ने ये पुस्तक लिखी है। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स। बी शांता कैंसर विशेषज्ञ हैं, जिनको तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं, तीनों पद्म अलंकरण, और इनका भी हाल में ही निधन हुआ है। अगला लिखा है योवेरी मुसेवेनी किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं 6वीं बार? तो आप कहेंगे युगांडा के चुने गए हैं। युगांडा की राजधानी आप कहेंगे कंपाला। अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है, युगांडा की राजधानी कंपाला। तो इतने इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे उनको आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, नोट भी किया होगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों के लिए ये 7 दिनों का मैटर था, और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मैटर था वही मैंने इंक्लूड किया है। फ्यूल का मैटर इसमें मैंने नहीं लिया। तो आप ये सारे नोट्सों को अच्छे से बनाइए। और 2021 का करंट जीएस का जनवरी से लगातार का आप यहाँ तक का करंट के नोट्स बनाते चलिए। आगे के करंट के वीडियो में आगे लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ तक का आप अच्छे से नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।